हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी। और मैं मनीष राणा आज आपको एक्सरसाइज 10th NCERT मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमने आपको इस चैप्टर के आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके पहले देख लें। मैंने इसमें आपको 5 लेक्चर में कुछ बेसिक भी कराए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा एक पार्ट बेसिक का रह गया था और पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 में अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा थॉटिकली होता है तो ये बच्चों की समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे जब भी आपको सामने ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर बच्चों की समझ में नहीं आता है। मैंने कई बार अपने ऑफलाइन कोचिंग में देखा है कि बच्चे इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो लेकिन आज आपको मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से इसको मेरे साथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज के बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए इस चैप्टर का जब मैंने शुरुआत किया था तो वहाँ पर मैंने पहले ही लेक्चर में आपको सारी संख्याओं से इंट्रोड्यूस कराया था। तो वहाँ पर बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए पहले तो पूर्णांक, तो देखिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पूर्णांक आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे आगे ये धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं और 0 से जो लेफ्ट में होते हैं वो ऋणात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ये वाले। अब आप ध्यान से समझिए क्या बोला है, विषम। तो विषम कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। मैंने बेसिक में बताया है। तो जिनमें 2 से भाग नहीं जाएगा वो आपकी 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये विषम। तो अगर मैं धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करूं तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, जैसे आपका 3 है, 5 है, 7 है। तो आपसे ये बोला है कि क्या कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या होती है, a = bq + r। अब आप यहाँ इससे तुलना करके अगर देखें तो हमें देखिए पता चलता है कि देखिए ये जो आपका q है वहाँ q है, ये r है, यहाँ पर 1 है, यहाँ r है, यहाँ 3 है और r की जगह यहाँ 5 है। तो यहाँ पर b बराबर आपका क्या आता है, 6 आता है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि माना, देखिए b की जगह पर कितना है, b = 6। तो देखिए a क्या है, a एक विषम पूर्णांक है, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ से अगर तुलना करूँ तो यहाँ b है और यहाँ पर 6 है। तो देखिए b क्या होता है, b हमारा आपको पता है, मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब बताया था तो वहाँ पर आपको क्या बताया था कि देखिए a हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। b से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ q आता है और यहाँ पर r आता है। जब मैंने बेसिक बताया था तो वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर ये आपका a = bq + r। अब वहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो आपका रिमाइंडर है वो या तो
जीरो से बड़ा होगा और या जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका b कितना है, b आपका 6 है, तो जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर होगा वो हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम तो यहाँ पर जो r है वो 6 से छोटा ही रहेगा, तो r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि r आपका 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 और 5। अब 5 से आगे नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ पर 6 से तो हम भाग ही लगा रहे हैं, ऐसा हमारा जो भाजक है वो शेषफल से छोटा रहता है। तो आपको यहाँ पर कितनी r की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यहाँ पर a के बराबर, देखिए ये आपका पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि a बराबर, अगर मैं ऐसे करूँ कि यदि मैं क्या लूँ, r बराबर 0 लूँ, तो जब मैं r बराबर 0 लूँगा और यहाँ पर a आपका क्या है, a आपका कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा a बराबर b की जगह पे तो 6 आएगा, q की जगह पे q आएगा और r की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 6q, क्यों 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं यदि r बराबर क्या रखूँ 1, तो r बराबर 1 रखूँगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए चाहें तो यहाँ पर। तो इसमें मैंने क्या किया है, b की जगह पे 6 रखा है और a तो धनात्मक विषम पूर्णांक है ही है और r की जगह पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो अब मैं कितनी रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 6q + 1। अब मैं यदि r की जगह पे रख दूँ 2, तो क्या होगा, देखिए a बराबर 6q + 2। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है, मैं इसे बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और अब मैं रखता हूँ यदि r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q + 3। और यदि सारी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेंगी, तो यदि अब मैं r बराबर कितना रखूँ 4, तो a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। यदि r बराबर 5 रखूँ तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 5। अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना है, मैंने आपको क्या बताया था कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। तो हमें बात किसकी करनी है, धनात्मक विषम पूर्णांक की करनी है। तो जो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक इनमें से जो भी होंगे उनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आप बताइए, अगर मैं इसमें 2 से भाग लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा। तो ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये धनात्मक समपूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, अब मैं अगर इस वाले में मैं 2 से भाग लगाऊं तो आप मुझे बताइए क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 6q + 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं तो देखिए पूरा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, इसमें से देखिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 3q + 2। अब इसमें अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो देखिए पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, ये धनात्मक समपूर्णांक होगा। तो हम क्या लिखेंगे, धनात्मक समपूर्णांक होगा। अब अगर मैं इसमें 2 से भाग लगाऊं तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6q + 3 है, इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं तो भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ये आपका इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 3q बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 2 से भाग लगाऊंगा पूरा चला जाएगा। तो ये क्या है, ये धनात्मक सम पूर्णांक होगा। और ये आपका क्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मैं आपको पूरा दोबारा से पुनः समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या था कि दर्शाइए, यानी आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन रूप का हो सकता है। तो देखिए जहाँ q भी एक पूर्णांक है, क्वेश्चन में शायद बोला है, हाँ
मैंने नहीं लिखा था, क्वेश्चन में बोला था कि जहाँ q एक पूर्णांक है, तो आप वैसे भी पता है हमें, अगर q एक पूर्णांक हम ले लें, q आप कोई भी वैल्यू लें, धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी मान ले लें, आप 1 लें, 2 लें, 3 लें और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक ही आएगा। देखिए आप रख के देखिए, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 7, तो 7 एक विषम पूर्णांक है। आप 2 रख के देखिए, तो देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कहीं पर भी रख के देख लीजिए, यहाँ 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 1 13 होगा, तो 13 एक विषम पूर्णांक है। आप यहाँ पर 4 रख के देखिए, तो देखिए 4 4 6 24 और 1 25, 25 भी एक विषम पूर्णांक है। आप 5 रख के देखिए तो 5 6 30 और 1 31, 31 एक विषम पूर्णांक है। तो आप यहाँ से केवल आपको ये बताना था, तो बताने का प्रोसेस हमारा क्या रहा कि हमने क्या किया, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमने इसको सॉल्व किया। तो वो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा b है और b की जगह पर यहाँ पर क्या है, हमारा 6 है और a हमारा क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपको ये बात पता है कि b क्या होता है, आपका भाजक होता है। तो भाजक हमारा यहाँ पर 6 है, तो जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा आएगा। तो वो आपका, अगर भाजक आपका 6 है तो उससे छोटा क्या होगा, 5 तक जो आपका जो रिमाइंडर है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब 5 तक हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या किया कि ये जो आपका दिया, जो इक्वेशन दी है हमने ये मानी थी, यहाँ पर 6 रख दिया और फिर q तो है ही है और r का मान कितना रखा हमने, एक बार 0 रखा, फिर हमने 1 रखा, 2 रखा, 5 तक रखा और फिर हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक, हम ये बात लिख देते हैं, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से अगर सम की बात करता कि धनात्मक सम पूर्णांक, तो हम कौन से लेते, देखिए ये लेते पहला, और कौन से लेते, दूसरा और ये तीसरा, अगर सम की बात करता तो आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको एक दो बार इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसका छोड़ दिया है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा। ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन सेम से ही है, इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस बार हमको क्या बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, अगर हम उसका वर्ग करें तो वो इस रूप का भी हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको इसमें स्टेप फॉलो करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो वो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर 3m और 3m प्लस 1 को देखूं तो देखिए यहां पर आपका b है और यहां पर आपका 3 है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका जो यहां पर b है वो 3 के बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूं कि माना b बराबर 3 और मैं ये मान लेता हूं कि a और a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपका b क्या है, 3 है, मतलब आपका भाजक 3 है, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा उस भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि r बराबर आपका जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो हमेशा 3 से छोटा होगा। तो क्या हो सकता है, 0 1 और 2। अब 2 से आगे नहीं होगा क्योंकि आपका 3 तो आपका भाजक ही है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम r की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यदि r बराबर 0,
अगर हम r बराबर 0 लें और यहाँ इस समीकरण नंबर अगर हमें इसको वन मान लें तो इसमें अगर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह पर 3 q प्लस r की जगह पर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 3q, क्योंकि 0 का तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यदि r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, तो इसको यहीं रहने देते हैं। अब यदि मैं r बराबर लूँ, चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको क्या चाहिए 3m चाहिए। तो देखिए चलिए इसको मैं इसका स्क्वायर करना है ना, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका वर्ग। तो अगर मैं इसका वर्ग करूं तो क्या होगा, देखिए वर्ग करने पर मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर में ये हो जाएगा। अब देखिए मैं 9q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, देखिए मुझे कौन सा रूप लाना है 3m, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये 9q स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर q है, इस यहाँ पर भी कहीं पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरा q है वो क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होगा। तो मैं अगर इस 3q स्क्वायर की जगह पे m रख दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3m, जहाँ m एक पूर्णांक है, m जहाँ m एक पूर्णांक है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इस चीज़ को कि जो आपका q है वो एक पूर्णांक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर q एक पूर्णांक है, अगर मैं पूर्णांक में 3 से गुणा करूँ, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 10 ले ली, 10 एक पूर्णांक है, तो मैं अगर 10 का स्क्वायर कर दूँ तो वो भी एक पूर्णांक होगा, 100 हो जाएगा, वो भी एक पूर्णांक है, और मैं इसमें 3 से गुणा कर दूँ तो 300 हो जाएगा, तो 300 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यदि अगर आपका q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। तो वो पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, m, और मैंने लिख दिया कि जहाँ m एक पूर्णांक है। तो बताइए यहाँ पर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अब मैं लेता हूँ कि यदि r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब मुझे इसका वर्ग करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका वर्ग करता हूँ। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे कितना है 3q, तो 2 का गुणा 3q से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6q, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये मुझे, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि आप देखिएगा, अगर मैं 1 को पीछे कर दूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ, मैं इस 1 को पीछे कर देता हूँ और 6q को आगे लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6q प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये आपका 1। अब देखिए अब यदि q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसे 3, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ यदि m, तो मैं लिख देता हूँ जहाँ m एक पूर्णांक है। तो आशा है ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गई होगी
m भी एक पूर्णांक है और ये q तो आपका पूर्णांक होता ही है, अगर q पूर्णांक होगा तो ये पूरा ही पूर्णांक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, इसको भी इस रूप में बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यदि r बराबर 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर करता हूँ। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा, देखिए 2a की जगह पे कितना है 3q और b की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q, तो कितना हो जाएगा 12q। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इस 4 को पीछे लिख दूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ एक लाइन यहाँ पर। देखिए 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 3q² प्लस 3 चौके 12q प्लस 1 प्लस 1। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ 4 को 3 + 1 लिख लिया और इसमें से पूरे में से 3 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आपका ये पूरा यहाँ बचेगा 3q, यहाँ 12 में 3 का भाग लगेगा 4q और यहाँ 3 एकम 3 और ये 1 पहले है ही है। अब देखिए अगर मैं इसको m मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 3m + 1, जहाँ m एक पूर्णांक है। m के बराबर क्या माना है मैंने ये। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इन रूपों का हो सकता है। तो वो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो वही प्रोसेस है, आपने क्या किया कि सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लिया, फिर हमने b बराबर क्या ले लिया, यहाँ पर हमको पता चल गया कि b बराबर 3 है। यदि b बराबर 3 है तो शेषफल आपका 3 से छोटा आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 0, 1 या 2 हो सकता है। फिर हमने इसमें क्या किया, b की जगह पे 3 रख दिया और r की जगह पे एक बार 0 रखा, तो ये मिला। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हमने इसको तोड़ लिया और यहाँ पर 3q की जगह पे क्या मान लिया, m। यदि q आपका एक पूर्णांक है तो यहाँ पर 3q² भी आपका पूर्णांक होगा, जो कि m भी एक पूर्णांक है, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो हमने उसकी जगह पर उसे मान लिया है। इसी प्रकार हमने r की जगह जब 1 रखा तो फिर हमारा इक्वेशन ये है, a बराबर 3q + 1, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। इस प्रकार हमने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। तो आशा है ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल भी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा हमको सपोर्ट करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगले लेक्चर को शूट करने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, अपने साथियों को इसके बारे में बताइए। 2022 के लिए हम आपको 10th और 9th का पूरा कंप्लीट मैथ सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर लेक्चर पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।